we will study chapter 12. Our chapter 12's name is our solar system, the earth, the moon and the stars. Our universe is a vast open space which includes everything that exists as matter or energy. तो हमारा यूनिवर्स है वो वास्ट ओपन स्पेस है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड हैं जो कि मैटर और एनर्जी में एग्जिस्ट हैं. द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन एंड द प्लैनेट्स. जो हमारा सोलर सिस्टम है वो सन और प्लैनेट्स को कंसिस्ट करता है. Planets are the heavenly bodies which move around the sun. जो planets है वो heavenly bodies हैं जो sun के चारों तरफ move करते हैं. They do not twinkle as they do not have lights of their own. वे twinkle नहीं करते क्योंकि उनकी खुद की लाइट नहीं होती है. But they bounce back the light of the sun. लेकिन वो bounce back करते हैं sun की लाइट को. There are 8 planets in the solar system. solar system के अंदर 8 planets हैं. They are Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. This picture shows solar system. Next, shape of the earth. The earth is spherical and is slightly flattened near the poles. जो earth है वो spherical है और वो हल्की सी flattened भी है पोल के पास. The earth is like an orange. जो earth है वो बिल्कुल orange की तरह है. The earth looks flat when we look around. जब हम उसके आसपास देखते हैं तो अर्थ हमें फ्लैट दिखती है. द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन शो दैट द शेप ऑफ द अर्थ इज राउंड लाइक अ बॉल. लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशन की वजह से जो अर्थ की शेप है वो हमें बॉल की तरह दिखती है. दिस पिक्चर शोज द अर्थ. फर्स्ट इज ड्यूरिंग ल्यूनर एक्लिप्स द शैडो ऑफ द अर्थ फॉल्स ऑन द मून. ल्यूनर एक्लिप्स के दौरान जो अर्थ की शैडो होती है वो मून पर पड़ती है. This shadow is round, which confirms that Earth is round. जो shadow होती है वो round होती है जो confirm करती है कि जो Earth है वो round ही है. Second is, if you watch a ship sailing towards the shore, you will first see only the top of the mast. यदि आप देख रहे हो शिप सेलिंग को जो शोर की तरफ जा रही है तो आप देखेंगे सबसे पहले कि उसके जो टॉप मास्ट है आपको दिखेगा. A little later, you shall see the whole of the mast and some of the upper portion of the ship. और उसके बाद आप थोड़ा बहुत पूरे मैस्ट को देखेंगे और कुछ अपर पोर्शन को भी देखेंगे शिप के. देयर आफ्टर यू विल सी द एंटायर शिप अबव द वाटर. उसके बाद आप पूरे शिप को वाटर के ऊपर देखेंगे. इफ द अर्थ वाज फ्लैट द होल शिप वुड हैव गॉन आउट ऑफ साइट एट द सेम टाइम. यदि अर्थ फ्लैट होती तो जो पूरा शिप है वो उस साइड के बाहर जाता सेम ही टाइम पर. थर्ड इज पीपल हु हैव गॉन टू द मून have taken photographs of the earth from their cameras. वे लोग जो मून पर गए थे चांद पर गए थे उन्होंने वहाँ से फोटोग्राफ्स वगैरह ली अर्थ की अपने कैमरास वगैरह से. दिस फोटोग्राफ्स शो दैट द अर्थ इज राउंड. ये जो फोटोग्राफ्स वे शो करते हैं कि जो अर्थ है वो शेप में राउंड है. ट्राई इट आउट. टेक अ ग्लोब एंड मेक अ पेपर बोर्ड. आपको एक ग्लोब लेना है पेपर बोर्ड बनानी है. कीप द पेपर बोर्ड ऑन द ग्लोब. और आपको उस पेपर बोर्ड को ग्लोब पर रखना है. लुक एट द ग्लोब एट हाई लेवल. आपको हाई लेवल पर उस ब्लॉक को देखना है. नाउ slowly move the पेपर बोर्ड अवे फ्रॉम यू. और अपने से दूरी पर उस पेपर बोर्ड को थोड़ा सा मूव करवाना है. हाउ डज इट गो आउट ऑफ साइट. वो देखते देखते कहाँ चली जाएगी. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. आपने क्या ऑब्जर्व किया. वी विल सी दैट द लोअर पार्ट ऑफ द बोर्ड डिसअपियर्स फर्स्ट. हम देखेंगे जो बोर्ड का लोअर पार्ट है सबसे नीचे वाला पार्ट है वो सबसे पहले डिसअपियर होगा सबसे पहले गायब होगा. देन द मिडल पार्ट ऑफ देन द टॉप ऑफ द बोर्ड. उसके बाद मिडल पार्ट और उसके बाद सबसे टॉप वाला पार्ट. दिस शो दैट द अर्थ इज राउंड. ये शो करता है कि जो अर्थ है वो राउंड है. मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ. द अर्थ इज ऑलवेज मूविंग. जो अर्थ है वो ऑलवेज मूव करती रहती है. वी कैन नॉट फील दिस मूवमेंट बिकॉज इट मूव्स वेरी स्लोली एंड स्मूथली. हम फील नहीं कर सकते इस मूवमेंट को क्योंकि ये काफ़ी धीरे धीरे और काफ़ी स्मूथली मूव करती है. द अर्थ शोज 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स. जो अर्थ है वो 2 तरीके के मूवमेंट्स को शो करती है. इट स्पिन्स लाइक अ टॉप एंड एट द सेम टाइम मूव्स अराउंड द सन टू. ये स्पिन करती है बिल्कुल टॉप की तरह मतलब एक लट्टू की तरह और सेम टाइम पर ये सन के चारों तरफ भी मूव करती है. दीज 2 मूवमेंट्स आर रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. इन 2 मूवमेंट्स को हम बोलते हैं रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. दिस पिक्चर शोज द ग्लोब. नेक्स्ट रोटेशन. द अर्थ इज स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस ऑल द टाइम. जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पर पूरे टाइम घूमती रहती है. इट स्पिन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. जो स्पिन होता है ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है. इट
कंप्लीट्स वन स्पिन इन 24 आवर्स, ये 24 आवर्स में अपने एक स्पिन को कंप्लीट करती है। द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड द रोटेशन ऑफ द अर्थ। जो स्पिनिंग है अर्थ अपने एक्सिस पर करती है उसको हम रोटेशन ऑफ द अर्थ बोलते हैं। ड्यूरिंग द डे, दिन के समय में द अर्थ गेट सनलाइट एंड ड्यूरिंग द नाइट इट डज नॉट गेट सनलाइट। दिन के समय में अर्थ सनलाइट लेती है और रात के समय में अर्थ सनलाइट नहीं लेती है। द सन शाइन्स ऑल द टाइम बट ओनली हाफ ऑफ द अर्थ फेस द सन एट अ टाइम। जो सन है वो पूरे टाइम शाइन करता रहता है, लेकिन अर्थ का जो फेस है वो सिर्फ आधे हिस्से में सन के टाइम पर आता है। हाफ ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन हैज डे, वो अर्थ का वो आधा हिस्सा जिसका जो फेस होता है वो सन की तरफ होता है, उस टाइम पर डे होता है। द अदर हाफ ऑफ द अर्थ दैट इज अवे फ्रॉम द सन हैज नाइट, और अर्थ का दूसरा भाग, हाफ पार्ट, जो सन से काफ़ी दूरी पर होता है, उस टाइम पर नाइट हो रही होती है। एज द अर्थ मूव स्लोली द लाइटेड पार्ट मूव्स अवे फ्रॉम द सन एंड हैज नाइट। जब अर्थ मूव करती है धीरे धीरे तो जो लाइटेड पार्ट होता है वो भी धीरे धीरे मूव करता है सन से, और उस टाइम पर रात हो जाती है। द डार्क पार्ट मूव्स टुवर्ड द सन एंड हैज द डे। जो डार्क पार्ट होता है वो मूव करता है सन की तरफ और उस टाइम पर डे होता है। द सन अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जो सन है वो अपीयर्स करता है, मूव करता है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। रिवॉल्यूशन, एज द अर्थ रोटेट्स अराउंड इटसेल्फ इट आल्सो मूव्स अराउंड द सन। जब अर्थ रोटेट करती है खुद से अपने आसपास, तब वो सन की चारों तरफ भी मूव करती है। दिस मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। जो मूवमेंट होता है अर्थ का उसको हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं। द टाइम टेकन बाय द अर्थ इन कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज 365 एंड 1/4 days and is called a year। वो टाइम जो अर्थ के द्वारा लिया जाता है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, वो 365 होल 1/4 days होते हैं। इट मीन्स अ ईयर, मतलब एक साल। द सन, द सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस। जो सन है वो काफ़ी बड़ी बॉल है हॉट गैसेस की। इट गिव्स हीट एंड लाइट, यानी हीट और लाइट देती है। द एनर्जी विच वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। वो एनर्जी जो हमें सन से मिलती है उसको हम सोलर एनर्जी बोलते हैं। इट राइजेस इन द ईस्ट इन द मॉर्निंग एंड सेट्स इन द वेस्ट इन द इवनिंग। ये राइज होती है, उगती है ईस्ट की तरफ मॉर्निंग में और सेट्स होती है, ढल जाती है वेस्ट की तरफ शाम के टाइम पर। द सन इज मच बिगर दैन द अर्थ। जो सन है वो काफ़ी बड़ा है अर्थ से। द अर्थ इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। जो अर्थ है 150 मिलियन किलोमीटर दूरी पर है सन से। द सन इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ, और जो सन है वो सबसे पास वाला स्टार है अर्थ से। द टेम्परेचर ऑन द सर्फेस ऑफ द सन इज अबाउट 5400 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर है अर्थ सन के सरफेस पर वो लगभग 5400 डिग्री सेल्सियस है। दिस पिक्चर शोज द सन। द मून, द मून इज अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट। जो मून है वो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन इन अबाउट 28 days। ये एक रिवॉल्व करती है अर्थ के चारों तरफ और एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है लगभग 28 दिनों में। इट इज़ अबाउट 3,84,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ये लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूरी पर है अर्थ से। द मून हैज़ नो एटमोसफियर। मून के पास कोई भी एटमोसफियर नहीं है। इट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन, इसकी खुद की भी लाइट नहीं है। वी सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून विच इज़ लाइटेड बाय द सन। हम मून का सिर्फ वही पार्ट देख सकते हैं जो सन के द्वारा लाइटेड होता है। मून इज स्मॉलर दैन द अर्थ एंड द सन। जो मून है वो अर्थ से भी और सन से भी स्मॉलर है, छोटा है। द पिक्चर शोज द मून। ड्यू टू द चेंज इन पोजिशन ऑफ द अर्थ वी सी डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून। अर्थ के पोजिशन के चेंज होने के दौरान हम अलग अलग शेप के मून भी देखते हैं। डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून आर कॉल्ड फेजेस। मून के अलग अलग शेप को हम फेजेस बोलते हैं। एंड इट इज न्यू मून वी डू नॉट सी इट्स लाइट फेसेस एट ऑल। जब न्यू मून होता है तब हम उसके लाइट फेसेस को नहीं दिख पाते हैं। द न्यू मून डे इज कॉल्ड अमावस्या। न्यू मून डे को हम अमावस्या बोलते हैं। द क्रेसेंट मून इज आफ्टर द न्यू मून। न्यू मून के बाद क्रेसेंट मून होता है। appears after 2 or 3 days of new moon stage। ये न्यू मून स्टेज के लगभग 2 से 3 दिन बाद हमें देखने को मिलता है। द फुल मून इज सीन ऑन द 14th day आफ्टर द न्यू मून। न्यू मून के 14 दिन बाद हमें फुल मून देखने को मिलता है। वी सी द होल ऑफ इट्स लाइट फेस। हम उसके पूरे लाइट फेस को देख सकते हैं। द फुल मून डे इज कॉल्ड पूर्णिमा। फुल मून डे को हम पूर्णिमा बोलते हैं। These stars, we see thousands of stars on a
क्लियर डार्क नाइट, हम रात के समय में अंधेरी रात में स्टार्स, थाउजेंड ऑफ स्टार्स देखते हैं. ईच स्टार इन द स्काई इज एन इनॉर्मस ग्लोइंग बॉल ऑफ गैस. हर एक स्टार स्काई के अंदर एक इनॉर्मस ग्लोइंग बॉल है गैस की. स्टार कैन लीव फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स. जो स्टार्स हैं वो बिलियंस ऑफ ईयर्स तक लीव करते हैं, जीते हैं. सम ऑफ द स्टार्स आर इवन बिगर देन द सन. कुछ स्टार जैसे भी हैं जो सन की तरह बिगर हैं, बट दे लुक स्मॉल टू अस बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस. लेकिन वे हमें काफ़ी छोटे दिखते हैं क्योंकि वे हमसे काफ़ी दूरी पर हैं. द पिक्चर शोज द स्टार्स. We do not see the stars at daytime because the sun shines brightly and the light of the stars does not reach us. हम दिन के समय में स्टार को नहीं देख सकते हैं क्योंकि जो सूरज की रोशनी है वो काफ़ी चमकदार होती है, शाइन ब्राइट करता है जो सन है, और जो स्टार्स की लाइट होती है वो हम तक नहीं पहुंच पाती है. नेक्स्ट इज कॉन्स्टलेशंस. वी सी सम पैटर्न्स ऑफ स्टार्स फॉर्म इन द स्काई. कुछ पैटर्न्स होते हैं स्टार्स के जो हम स्काई के अंदर देखते हैं, बनते हैं वे स्टार्स के अंदर. These groups of stars forming particular shapes are called constellations. जो ग्रुप्स ऑफ स्टार्स होते हैं एक पर्टिकुलर शेप बनाते हैं जिसको हम कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं. Some constellations are Ursa Major, it means Great Bear; Scorpius, it means Scorpion; Orion, it means Hunter; and Leo, it means Lion. ये कुछ कॉन्स्टलेशंस में दे रखे हैं जो है उर्सा मेजर, स्कॉर्पियस, ओरियन एंड लियो. दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट.